प्रश्न संख्या 8 में a इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। अब बोलता है क्या सो दैट, अब दिखाइए यदि a इक्वल्स टू इतना दिया हो तो अब दिखाइए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। नहीं ये LHS ये RHS के बराबर आपको दिखानी है। तो सॉल्यूशन करने से पहले जो दिया है वो लिखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, जो तो यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ नहीं लिखते हैं, जिस जो हमको इसको सॉल्व करने के दरमियान जिसका रिक्वायरमेंट है तो वही निकालते हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट है हमको, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को क्या लिखेंगे a इंटू ए। अब a इंटू ए, तो यहाँ a का वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स a का क्या है 3 1 माइनस 1 और ये 2, और फिर क्या है 3 1 माइनस 1 और 2। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, चलिए देखते हैं। 3 इंटू 3 क्या है 9, 1 इंटू माइनस 1 तो ये क्या है माइनस 1, 3 इंटू 3 प्लस 3 1 इंटू 2 तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब 3 माइनस 1 इंटू 3, उसके बाद प्लस 2 इंटू माइनस 1, और फिर ये माइनस 1 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 2। इसका वैल्यू क्या आ गया, a स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया 8, ये आ गया 5 3 प्लस 2 5, ये आ गया माइनस 5, ये आ गया 3। अब हमको क्या LHS को RHS दिखाना है, क्या LHS, LHS में क्या है, LHS में है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब सबका वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो a इक्वल्स टू क्या है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 8 5 माइनस 5 और ये 3 माइनस 5 इंटू a का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए का वैल्यू क्या है 3 1 माइनस 1 और ये 2। उसके बाद क्या है 7 और i, तो i जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स मेरे पास दिया रहे वही ऑर्डर का मैट्रिक्स हम i को मानेंगे। तो i क्या सेकंड ऑर्डर में क्या 1 0 0 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं इस साइड क्या लिखेंगे, LHS बराबर, यहाँ देखिए ये पहले एक बार लिखते हैं क्या है 8 5 माइनस 5 और ये 3। अब यहाँ देखिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स में क्या किसी भी कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलिए इसमें हम लोग करते हैं। यहाँ कितना आ गया, 5 से 3 को किया 15, 5 से 1 को किया तो ये 5, 5 से माइनस 1 को किया तो ये माइनस 5, और 5 से किया 2 को तो कितना आया ये 10। अब यहाँ देखिए 7 से कर रहे हैं हम लोग, तो क्या 7 0 0 7। अब देखिए जो प्लस वाला है उसको पहले जोड़ देते हैं। तो 8 प्लस 7 कितना आ गया 15, 5 प्लस 0 तो ये 5, माइनस 5 और प्लस 0 तो ये माइनस 5, 3 प्लस 7 तो ये कितना आ गया 10, माइनस 15 5 माइनस 5 और ये 10। अब देखिए 15 में से 15 गया क्या हुआ 0, 5 में से 5 गया क्या आया 0, माइनस 5 में से माइनस 5 को घटाएंगे तो ये क्या माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये क्या 0, 10 में से 10 गया तो ये क्या 0, तो ये क्या गया 0। अब क्या आता है ये LHS बराबर है किसका, तो ये RHS का। तो ये क्या ये रूट हुआ, ये क्या हुआ, तो ये हमको दिखाने वाला सो दैट हम लोग दिखाए क्या LHS RHS के बराबर है। तब हम लोग चलिए प्रश्न संख्या, तो चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 9 में क्या है, तो ये समीकरण दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो अब बोलता है कि आप x का मान निकालिए, यह समीकरण मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है, तब आपको x का मान निकालने बोल रहा है। तो चलिए इसका क्या ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। इसका क्या ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसका क्या है 3 क्रॉस 1। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, या तो वो सेम ऑर्डर का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर का हो, और क्या जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जिसको पहले रखते हैं उसका हम लोग क्या देखते हैं, तो उसका कॉलम देखते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन में बाद में रखते हैं उसका क्या देखते हैं, रो देखते हैं। और ये रो पहला का रो और दूसरा के कॉलम यदि बराबर हो तो वो क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या ये x माइनस 5 माइनस 1 इसको लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 1 को x से तो क्या लिखेंगे x, प्लस 0 को 4 से तो 0, तो इसको क्या लिखेंगे 0, प्लस 2 इंटू 1 तो ये क्या आ गया 2। अब 0 को x से गुना किया क्या होगा ये 0, प्लस 2 को 2
ये 2 को 8 से किए क्या लिखेंगे, 2 को 4 से किए ये 8। अब ये 1 को 1 से क्या लिखेंगे 1। अब ये देखिए 2 को x से किए यहाँ क्या लिखेंगे 2x, 0 को 4 से किए तो क्या लिखेंगे 0, प्लस 3 को 1 से किए तो ये क्या होगा 3। ये बराबर किसका है 0 का। तो ये देखिए अब क्या गया x माइनस 5 माइनस 1 और इधर सॉल्व किए क्या आया x प्लस 2 9 और ये 2x प्लस 3। अब देखिए इसका क्या ऑर्डर है ये 1 क्रॉस 3, इसका क्या है 3 क्रॉस 1। तो देखिए पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है तब इसका क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए x को किए क्या x प्लस 2 से, x को किससे किए x प्लस 2 से, यहाँ क्या किए x इंटू x प्लस 2 प्लस ये माइनस 5 को किससे किए तो माइनस 5 को हम लोग गुना किए 9 से, प्लस माइनस 1 को गुना किए किसके तो 2x प्लस 3 से। ये किसके बराबर है 0 के बराबर। अब देखिए ये मिला हमको क्या 1 रो 1 कॉलम, तो ये 0 है इसके साथ हम लोग क्या इक्वेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं ये क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x और ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या माइनस 45, इसको करेंगे इससे यहाँ क्या माइनस 2x और माइनस 3 इक्वल टू क्या है 0। अब ये देखिए ये क्या गया ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, यहाँ क्या आया x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल्स टू 0, इसलिए x स्क्वायर इक्वल्स टू 48, इसलिए x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4√3। ये मेरा x का वैल्यू आ गया किसका तो प्रश्न संख्या 9 में जो x का मान पूछा वो क्या है तो वो मेरा प्लस माइनस 4√3 है। चलिए आप लोग चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। 10 में क्या बोलता है तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है। बोला अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X Y Z which he sells in 2 markets। क्या करता है ये 2 मार्केट में एनुअली बेचता है। बोला क्या एक मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और वो एनुअली 2 मार्केट में उसको सेल करता है। अब बोलता है 10 का प्रश्न संख्या पहला में 10 का प्रश्न संख्या फर्स्ट जो है पार्ट उसमें बोलता है क्या इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ, जो यूनिट सेल प्राइस है किसका x का y का z का। बोला x का है वो ₹2.5, y है जो ₹1.5 और जो z है ₹1 है। बोला ये 2.5 पैसे सॉरी 2.5 रुपीज 1.5 रुपीज और ये 1 रुपीज है कौन तो z। तब बोलता है क्या फर्स्ट में जो दोनों मार्केट से जो रिवेन्यू जनरेट हुआ उसको आप निकालिए किससे तो मैट्रिक्स अलजेब्रा मेथड के सहायता से। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या फर्स्ट मार्केट से टोटल रिवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट। फर्स्ट मार्केट से टोटल रिवेन्यू हमको कितना प्राप्त हुआ किसके सहायता से हम लोग निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स के सहायता से। तो चलिए यहां लिखते हैं क्या तो फर्स्ट में क्या ये 10,000, उसके बाद कितना है 2,000, उसके बाद कितना है तो 18,000। इसको हम लोग क्या मैट्रिक्स मेथड से, तो मैट्रिक्स में क्या बोलता है मल्टीप्लिकेशन कैसे संभव होता है जब पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो तब उसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो चलिए उसका इसी तरह से हम लोग बनाते हैं तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या आया बोले इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया ये आया 25,000 प्लस इसको इससे गुना किए ये कितना आया 3,000, इसको इससे गुना किए कितना आया 9,000। अब टोटल को ऐड किए कितना हुआ ये हो गया टोटल को ऐड किए कितना 25 और 3 28 और 9 28 और 9 कितना हो गया तो 28 और 9 37, 28 और 9 कितना हो गया ये 37,000। एक मिनट ये 28 और 9 37 देख लीजिए एक बार फिर से ये क्या है ये आपका 10,000 को गुना किया 2.5 से 2,000 को किया 1.5 से और 18,000 को किससे किए ये 1 से किए सॉरी
ये कितना है, ये 1 से किया तो ये वही रह गया ना, ये कितना 18,000, ये कितना रह गया 18,000। अब टोटल को हम लोग जोड़े कितना, तो ये दोनों को जोड़े कितना हो गया 21 और 25 कितना हो गया, ये 46 हो गया, 46,000 रुपया। फर्स्ट मार्केट से कितना रिवेन्यू हुआ 46,000। अब चलिए सेकंड मार्केट से हम लोग देखते हैं क्या, टोटल रिवेन्यू ऑफ सेकेंड मार्केट, सेकेंड मार्केट से तो फिर उसको भी क्या मैट्रिक्स अलजेब्रा से, तो सेकेंड मार्केट में क्या है, कितना कितना है, ये 6,000 है, उसके बाद 20,000 है, उसके बाद 8,000 है, उसके बाद इसको भी पहला का रो कितना है 1, कॉलम कितना है 3, तो इसका रो कितना होना चाहिए 3, तो इसको उसी मेथड में हम लोग लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना हमको रिवेन्यू मिलता है। तो चलिए इसको गुना किया उससे कितना आ गया, ये आ गया 15,000। 20 को कितना गुना किया किससे हम लोग 1.5 से, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 30,000। अब ये 8 को 1 से किया कितना आ गया, ये 8,000। तो टोटल कितना आ गया, टोटल हम लोग का कितना आ गया 53,000। टोटल रिवेन्यू हम लोग को सेकंड मार्केट से कितना प्राप्त हुआ, तो 53,000। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछता है वो देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, बोला क्या टोटल ग्रॉस कितना हो रहा, मैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या है वो हमको बताइए। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या, जो यूनिट कॉस्ट है, जो यूनिट को जो प्रोडक्ट बनाने में जितना कॉस्ट बना ना, जो हमको लागत था वो कॉस्ट चाहिए, तो वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स को जो बनाने में कॉस्ट लगा वो क्या है 2 रुपीज, एक्स को बनाने में 2 रुपीज, वाई को बनाने में पर यूनिट कितना पड़ रहा था 1 रुपीज, और जेड को बनाने में 0.5 रुपीज। अब बोलता है क्या, अब हमको बताइए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकालने के लिए क्या, जो लागत है पहले वो निकालना पड़ेगा, और लागत क्या जितना मार्केट से जितना पैसा उठा रहे हैं उसमें से यदि लागत को घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो चलिए पहले जो हमको लागत है वो निकालना है, तो उसको निकालने के लिए तो हम उसको क्या लिखते हैं सीपी, जो कॉस्ट हमको लगा उसको क्या कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, क्या लिखते हैं सीपी ऑफ फर्स्ट मार्केट, सीपी ऑफ फर्स्ट मार्केट, सीपी ऑफ फर्स्ट मार्केट। तो फर्स्ट मार्केट ये है, तो ये देखते हैं ये क्या है 10,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 18,000। इसको मैट्रिक्स मेथड से ही इसको भी सॉल्व करने बोला है। फर्स्ट में क्या 2 रुपीज, 1 रुपीज और 0.5 रुपीज। अब देखते हैं टोटल कितना आता है मेरा, ये आ गया 20,000, इसको 10,000 को 2 से गुना किया क्या आ गया, ये 20,000 प्लस ये 2,000 प्लस ये कितना 9,000, तो कितना आ गया टोटल 20 और 2 22 और 9 कितना आ गया 22 और 9 31,000। ये 31,000 क्या था, फर्स्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट हम लोग बेचे उसका लागत है। तो चलो फर्स्ट मार्केट से प्रॉफिट कितना है, तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट। फर्स्ट मार्केट से ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट मार्केट से हमको पैसा प्राप्त हुआ उसमें से जो लागत था उसको घटाते हैं, तो कितना 46,000 माइनस 31,000, ये कितना आ गया 15,000 रुपया, क्या तो 15,000 का हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो सेकंड मार्केट से देखते हैं कितना ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो सेकंड मार्केट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमको उसका लागत निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं सीपी ऑफ सेकंड मार्केट, सीपी ऑफ सेकंड मार्केट। तो सीपी ऑफ सेकंड मार्केट क्या, तो उसको निकालते हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो यहाँ लिख रहे हैं क्या, ये 10 सेकंड मार्केट में क्या 6,000, ये क्या है 6,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 8,000। इसको हम लोग को गुना करना है क्या, जो लागत वाला पैसा है उससे 2 1 और 0.5,
2 1 और 0.5, तो ये कितना आ गया, इसको इससे करेंगे तो ये कितना 12,000 प्लस इसको 20,000, इसको 4,000, तो टोटल कितना हो गया, ये 16, ये टोटल 36,000 रुपया। जो सेकंड मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचे उसका लागत कितना है, तो 36,000। अब बोलता है सेकंड मार्केट में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो सेकंड मार्केट से ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेकंड मार्केट। सेकंड मार्केट से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो वो क्या, तो सेकंड मार्केट में से जितना पैसा उठा है, जितना हमको मिला सामान बेचने के बाद, उसमें से जो सेकंड मार्केट का जो प्रोडक्ट था उसका लागत घटा देंगे। तो कितना है ये 53,000 माइनस 36,000, तो आ गया कितना, तो ये आ गया 17,000। ये घटा के कितना आया, तो ये 17,000 का हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। कहां से, तो ये सेकंड मार्केट से। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 का हम लोग सॉल्व करने सीखे। अब हम लोग देखें क्या प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 11 में क्या बोला, ये x जो है वो बोला मैट्रिक्स है। ये x क्या है, x को निकालना है। x जब कैपिटल में लिखा है तो ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये मैट्रिक्स निकालने बोल रहा है। तो हम लोग चलिए हम देखते हैं क्या ये किस ऑर्डर का है, तो ये है 2 क्रॉस 3। ये भी किस ऑर्डर का है, तो ये भी 2 क्रॉस 3। किस कोटि का है, तो 2 गुने 2 गुने 3, ये भी 2 गुने 3। तो हम लोग जब ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दूसरा का रो पहला का कॉलम बराबर होना चाहिए। तो ये x किस ऑर्डर का होना चाहिए, x बराबर होना चाहिए, इसका रो क्या होना चाहिए, सॉरी कॉलम 2 होना चाहिए। जब इसका कॉलम 2 अननोन है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 2 क्रॉस 2 ही मान लेते हैं। अब जब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मान लेते इसको क्या लिखेंगे, A B C D, ये मैट्रिक्स मान लिए। अब जब ये मैट्रिक्स हम लोग मान लिए, चलिए यहां लिखते हैं x इक्वल्स टू ये लिखते हैं A B C और ये D, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग क्या, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, क्या x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे A B C और ये D। ये मल्टीप्लाई किससे है, 1 2 3 4 5 6 बराबर किसका है ये, -7 -8 -9 2 4 और ये 6। चलिए इसको इससे हम लोग को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे, a को 1 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस 4b। अब a को 2 से, यहाँ क्या लिखेंगे 2a प्लस 5b। और फिर इसको इससे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3a प्लस यहाँ b को 6 से, यहाँ क्या लिखेंगे 6b। अब c को 1 से, यहाँ क्या लिखेंगे c प्लस 4d। अब c यहाँ क्या 2c प्लस 5d। फिर ये इससे करेंगे क्या 3c प्लस 6d। ये आ गया, ये बराबर किसका है, ये बराबर है 7 -8 -9 2 4 और ये 6, ये दोनों बराबर है आपस में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं। चलिए इक्वेट करते हैं, इसको किसके साथ, -7 के साथ। a प्लस 4b ये बराबर किसका है, तो -7 का, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको किससे, तो 2a प्लस 5b ये बराबर है किसका, -8 का, इक्वेशन सेकेंड। अब ये 3a प्लस 6b ये बराबर है -9 का, इक्वेशन थर्ड। अब ये देखिए इसको, तो c प्लस 4d ये बराबर है 2 का, c प्लस 4d बराबर किसका है, 2 का, इक्वेशन फोर्थ। अब क्या है 2c प्लस 5d ये बराबर है 4 का, इक्वेशन 5। अब क्या है 3c प्लस 6d ये बराबर है 6 का, ये इक्वेशन 6। अब हमको a b c d चाहिए। ये देखिए a प्लस 4d इक्वल्स टू -7। अब यदि ये समीकरण को उठाएंगे तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ से 3 को कॉमन लेते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं ये क्या, तो समीकरण किसको सॉल्व करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ देखिए
इसको लिखेंगे a प्लस 4b इक्वल्स टू 7। और इसको देखिए, इसको हम लोग क्या, यदि यहां से 3 को कॉमन लेके डिवाइड कर दें, क्या a प्लस 2b इक्वल्स टू -3, a प्लस 2b इक्वल्स टू -3। ये नहीं, ये देखिए 3 को यहां से कॉमन लेके यहीं लिख देते हैं। यदि हम a प्लस 2b तो ये क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 को कॉमन लिया, 3 से इसको डिवाइड कर दिए। अब चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो घटाने पर तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 2b, ये क्या हो जाएगा -4a, क्योंकि ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या -7 घटेगा किस में से, 3 में से, तो -4, तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू -2। अब -2 को यदि दोनों समीकरण में से किसी में पुट कर देंगे, तो -2 कहाँ b के जगह पे, तो a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे -7 -4b। अब -7 -4 इंटू -2, तो ये -7, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू क्या आ गया 1। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2। अब यहां से उठाते हैं समीकरण c। देखिए यहां से भी 3 लेते हैं, क्या c प्लस 2d इक्वल्स टू 2। ये c प्लस 2d इक्वल्स टू क्या है 2। अब फ्रॉम समीकरण 4 एंड 6 यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 से, तो 4 में क्या c प्लस 4d इक्वल्स टू 2, और ये भी क्या c प्लस 2d इक्वल्स टू 2। ये घटाने पे ये कैंसिल, ये क्या आ गया d, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया 0, 2d इक्वल्स टू 0, इसलिए d इक्वल्स टू 0। अब ये 0 को कहीं भी पुट कर दीजिए तो c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब चलिए तो हम क्या माने थे मैट्रिक्स को, x क्या a b c d, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -2, और क्या है c का वैल्यू क्या है 2, d का वैल्यू क्या है 0। तो ये अपना मैट्रिक्स आ गया, ये कैपिटल X का वैल्यू आ गया। तो ये मेरा प्रश्न संख्या 11 का सॉल्यूशन होगा। हम लोग देखें प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया हुआ है, a एंड b दो मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। वो क्या है, सेम ऑर्डर और स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्या दिया हुआ है, ab बराबर ba दिया हुआ है। तो बोलता है प्रूव कीजिए फर्स्ट में a b का पावर n इक्वल्स टू b का पावर n a, सेकंड में a b का पावर n इक्वल्स टू a का पावर n b का पावर n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट से प्रूव करते हैं इसका फर्स्ट कंडीशन क्या। तो हम लोग चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में क्या हम लोग कंडीशन है, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो क्या हम लोग पहला कंडीशन क्या पुट, केस फर्स्ट में हम लोग क्या, तो पुट n इक्वल्स टू 1। तो चलिए इसमें इसका ले रहे हैं हम लोग, ये वाला इसको पहले प्रूव कर रहे हैं। तो क्या, तो n इक्वल्स टू 1, तो a का पावर b का पावर 1 इक्वल्स टू b 1 का पावर b का पावर 1a। तो ये क्या आ गया, a b इक्वल्स टू ba। अब देखिए ये दिया हुआ था, ये क्या, ये प्रूफ हुआ था। ये क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। अब हम लोग सेकंड केस चलते हैं। सेकंड केस इसमें क्या लिखते हैं, पुट करते हैं क्या n के जगह पे k, इसको मानते हैं क्या, यह ट्रू है। ये क्या मानते हैं, assume that n equals to k is true। इसको क्या मानते हैं, ट्रू। तो चलिए a b का पावर k इक्वल्स टू b का पावर k a, ये क्या है, ये हम लोग क्या माने, ये ट्रू है। जहां जहां n था वहां क्या पुट कर दिए k। अब हम लोग केस थर्ड चलते हैं। केस थर्ड में थर्ड कंडीशन क्या है, हम लोग पुट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब जहां जहां n है वहां क्या पुट करेंगे, k प्लस 1। तब a b का पावर k प्लस 1 बराबर b का पावर k प्लस 1 इंटू a। अब यदि हम लोग ये LHS से चले और RHS को दिखा दें तो ये क्या बोलेंगे, यह ऑल ओवर n के लिए क्या, यह कंडीशन ट्रू है, ये कथन सत्य है। तो चलिए यहां से हम लोग देखते हैं।
क्या, तो हम लोग LHS से चलते हैं। LHS में क्या लिखेंगे, a b का पावर k, a b का पावर k। अब इसको क्या लिखेंगे, a b का पावर k इंटू b का पावर 1। अब a b का पावर 1 इंटू यहाँ क्या लिखे, a b का पावर k इंटू यहाँ 1 है ना, हाँ यहाँ 1 है। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसको, अब इसको दोनों के a b का पावर k, यहाँ क्या लिखेंगे a b का पावर k इंटू b। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास क्या है, a b का पावर k, यहाँ क्या है a b का पावर k, तो ये क्या आ जाएगा, इसके जगह पे b का पावर k a, b का पावर k a। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इसके जगह पे लिखेंगे ये b का पावर k a, b का पावर k, और ये क्या है, ये b है। अब हम लोग यहाँ देखिए a b, इसके जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या था, यहाँ लोग पुट किए किसके जगह पे, चूंकि a b का पावर k इक्वल्स टू b का पावर k a, ये मेरा दिया कहाँ, तो यहाँ देखिए हम लोग माने हुए हैं। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, b का पावर k और ये a b। अब इसको लेंगे हम लोग और इसके बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, ये प्रूफ किए हुए हैं क्या, a b इक्वल्स टू क्या है, b b इक्वल्स टू b a। यहाँ हम लोग अब क्या लिखेंगे, b का पावर k इंटू b a, क्यों, यहाँ a b इक्वल्स टू क्या है, तो b a है। तो यहाँ हम लोग को क्या आ गया, ये अब हम लोग को आ गया b का पावर k प्लस 1 इंटू a। ये देखिए ये हम लोग कहाँ चले, LHS से चले, देखिए ये RHS, तो यहाँ क्या होगा, LHS बराबर है RHS से का, तो क्या ये हम लोग लिखेंगे क्या, तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ट्रू। सो a b का पावर n इक्वल्स टू b का पावर n a इज ट्रू। ये क्या, ये सिद्ध हुआ। चलिए इसका हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, कौन सही है। पहले हम लोग इसको फर्स्ट पार्ट इसका मिटा देते हैं। चलिए इसका हम लोग सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं इसको, तो क्या, तो हम लोग लेते हैं फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। फर्स्ट केस में पुट n इक्वल्स टू 1, तो चलिए पुट करते हैं क्या, a b का पावर 1 इक्वल्स टू a का पावर 1 b का पावर 1, तो इसको क्या लिखेंगे, a b इक्वल्स टू a। तो ये क्या है, n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। अब सेकंड केस चलते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन क्या होता है, तो पुट करते हैं क्या, तो n इक्वल्स टू k। तो चलिए हम लोग n इक्वल्स टू k पुट करते हैं, तो a b का पावर k इक्वल्स टू a का पावर k और b का पावर k। यहाँ क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं n इक्वल्स टू k एज्यूम दैट n इक्वल्स टू k इज ट्रू। अब हम लोग थर्ड केस चलते हैं, क्या केस थर्ड, क्या, तो पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1, n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो चलिए पुट करते हैं क्या, जहां जहां n है क्या लिखेंगे, a b का पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए ये है, तो a का पावर k प्लस 1 और b का पावर k प्लस 1। यदि आप LHS बराबर RHS दिखा दें हम लोग, तो ये भी क्या, ये भी सत्य हो जाएगा। तो ये AB का पावर k प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, AB का पावर k इंटू a का पावर AB का पावर 1। अब AB का पावर k, यहाँ देखिए क्या है, AB का पावर क्या है k, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर k, b का पावर k, a का पावर a और b का पावर k।
तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, यहाँ हम लोग लिखेंगे a का पावर k और b का पावर k, यहाँ क्या लिखेंगे a b। अब हम लोग देखिए इसको क्या, इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या तो एक साथ लेते हैं, और इसके जगह पे हम लोग पहले अभी प्रूफ क्या कर चुके हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या प्रूफ किए हैं तो उसको हम लोग मिटा दिए हैं। क्या प्रूफ किए थे, तो इसके जगह पे हम लोग प्रूफ किए थे क्या, तो प्रूफ किए थे क्या b a इक्वल टू क्या था a b का पावर सॉरी a b का पावर k, ये हम लोग अभी प्रूफ किए थे। इसके जगह पे, इसके जगह पे मैंने a b लिखा था, a का पावर k a, तो वहां क्या था a b का पावर k, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे a का पावर k और ये क्या जाएगा a और ये क्या b का पावर k b। अब देखिए यहाँ तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ तो क्या b का पावर k a इक्वल्स टू a b का पावर k, ये अब यहाँ देखिए ये क्या a का पावर k इंटू a का पावर, यहाँ क्या है 1, यहाँ b का पावर k इंटू b का पावर 1, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं a का पावर k प्लस 1 और b का पावर k प्लस 1, तो ये भी क्या LHS RHS के बराबर हो गया। जब LHS RHS के बराबर, तो ये भी क्या n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ट्रू। सो तो क्या लिखेंगे a b का पावर n इक्वल्स टू a का पावर n b का पावर n इज ट्रू, या तो इसको क्या लिखेंगे इज प्रूव्ड। प्रूव्ड कब, जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, ये दिया हुआ है। तब बोलता है क्या एक समीकरण है कौन सा, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू i, इसको सेटिस्फाई करता है। तब बोलता है रिजल्ट क्या आएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आएगा। तो चलिए a स्क्वायर हमको चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू a, यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद फिर अल्फा, ये मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा को अल्फा से गुना किया था, अल्फा स्क्वायर बीटा को किससे, तो ये गामा से किया, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस अल्फा सॉरी गामा बीटा और गामा। अब देखिए इसको हम लोग इससे गुना किया, किससे अल्फा बीटा, फिर बीटा को दिए माइनस अल्फा बीटा, ये गामा को अल्फा से, यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा गामा, फिर ये माइनस अल्फा गामा, इसको अब इससे किया, यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा बीटा और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, जीरो, ये भी जीरो, ये भी अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ये आ गया। अब ये समीकरण बोलता है इसको संतुष्ट करता है, ये समीकरण तो हम लोग रखते हैं इसमें वैल्यू, यहाँ क्या है, यहाँ है a स्क्वायर इक्वल्स टू i। अब a जो रहेगा वही उसी ऑर्डर को कंसीडर हम लोग i को करेंगे, तो यहाँ क्या आ गया a स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, जीरो जीरो, ये भी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये बराबर है 1 0 0 और 1 का। तब चलिए इसको इक्वेट करते हैं, क्या आया a स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। अब सबको उठा उसे ले जाते हैं, क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ये देखिए मेरा रिजल्ट आया, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से आया, तो क्या है इसका ऑप्शन सी है, ये आंसर क्या है ऑप्शन सी है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 में क्या बोलता है, इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला, एक मैट्रिक्स A है वह सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों है। जब दोनों है तो ऑप्शन वाइज से देखना है कि यह क्या A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, A इज अ जीरो मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स,
नन ऑफ दीज। तो चलिए हम लोग क्या इसको सॉल्व करते हैं। बोले क्या a डैश इक्वल्स टू a भी है और a डैश इक्वल्स टू माइनस a भी है। तो हम यदि a डैश के जगह पे माइनस क्या रखेंगे, माइनस a डैश इक्वल्स टू क्या a आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये दोनों को यदि इसको उठा उधर ले जाता है 0 इक्वल्स टू क्या आ गया 2a, इसलिए 2a इक्वल्स टू 0, इसलिए a इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स है। a इज जीरो मैट्रिक्स। ये क्या हो गया a इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो गया a इज जीरो मैट्रिक्स। a इज जीरो मैट्रिक्स, ये क्या एक जीरो मैट्रिक्स है। अब प्रश्न संख्या 15 में क्या बोला, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू a, तो देन क्या बोला a स्क्वायर इक्वल्स टू, प्रश्न संख्या 15 में a स्क्वायर इक्वल्स टू a है। a स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और बोलता है a स्क्वायर a के बराबर है। तो अब पूछा है क्या i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a, तो इसका वैल्यू बोलता है क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए इसको तोड़ते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और ये लास्ट में क्या है माइनस 7a। अब क्या a सॉरी आई क्यू, तो आई को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या रहेगा आई ही रहेगा। अब यहाँ a क्यू a स्क्वायर की जगह पे क्या है, तो a स्क्वायर इंटू a, इसको क्या लिखेंगे ये 3 और ये i इंटू a प्लस ये 3 a स्क्वायर की जगह पे क्या है a, तो i इंटू a माइनस 7a। अब देखिए ये तो i और इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर की जगह पे a इंटू a प्लस इसको क्या लिखेंगे 3 i को यदि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 उसका वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, तो क्या होगा ये a ही रह जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 3a ही रह जाएगा माइनस 7a। अब यहाँ a इंटू a, ये क्या हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 6a माइनस 7a। अब a स्क्वायर बराबर क्या है, तो a है, ये क्या है i प्लस a प्लस 6a माइनस 7a। अब एक i प्लस ये a प्लस 6 है, ये क्या हो गया 7a माइनस 7a। ये दोनों कैंसिल, ये क्या हो गया दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या, तो ये i बचा। तो ये आंसर 15 नंबर का आंसर कितना आ गया, 15 नंबर का आंसर सी है। 15 नंबर का आंसर सी है। 15 नंबर का आंसर सी है। तो चलिए हम लोग मिसलेनियस एनसीईआरटी का मैट्रिक्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व किए। अब हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम मैट्रिक्स का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आप लोग को अच्छा लगा तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग क्लास यहीं को